नहीं पता का भैया? अरे भैया, लोक कला का दल आप सभी के बीच नाच गाना के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से अच्छे अच्छे जानकारी और अच्छे अच्छे सुझाव के साथ आप सबके बीच आया है, जिससे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ बताई जाएगी, जिससे आपको स्वस्थ रहने में बहुत लाभ मिलने वाला है भैया। वो ऐसे भैया से जो हम जानकारी देने आए हैं वो है HIV एड्स के बारे में। हाँ, HIV एड्स। आपको पता है HIV एड्स क्या है ना? यही बात है भैया कि सुने तो सब कोई रहते हैं, पर कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई जानकारी लेना नहीं चाहता, कोई शर्माता है, कोई छुपाता है। लेकिन भैया ये छुपाने वाली चीज नहीं है, बहुत ही गंभीर बीमारी है ये। अगर इसके बारे में नहीं जानोगे, नहीं समझोगे तो सुरक्षित कैसे रहोगे, अस्वस्थ रहेंगे। तो भैया जानकारी बहुत जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल भैया। तो भैया जानकारी बचाओ है, सुन लो मेरी बात, जानकारी बचाओ है, सुन लो मेरी बात, जानकारी बचाओ है, सुन लो मेरी बात, जानकारी बचाओ है, सुन लो मेरी बात। इसीलिए HIV एड्स की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बताए कि HIV एड्स है क्या? भैया HIV एक वायरस है, एक विषाणु जो मानव शरीर के अंदर रोज चला गया, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को धीरे धीरे करके कम कर देता है ना भैया। और जब ये वायरस किसी के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे करके उसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कम करते करते जब एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब रोगों से लड़ने की तकलीफ पूरे तरीके से खत्म हो जाती है तो भैया उसके अंदर कई सारे बीमारियों का समूह बनने लगता है, उसके लक्षण दिखने लग जाते हैं, है ना, वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो ऐसे अवस्था को भैया एड्स कहते हैं। और भैया इसके फैलने के 4 कारण होते हैं। 4 कारण? हाँ, 4 कारण। कितने कारण? 4 कारण। हाँ, ये HIV जो है इसके फैलने के मुख्य 4 कारण होते हैं। पहला यहाँ भैया पहला कारण है
HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। HIV पीड़ित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। माने कि जैसे कि अगर किसी को HIV संक्रमण है ना, कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है ना, और वो किसी के साथ भी अगर शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे वो पुरुष के साथ हो, या फिर चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, अरे ऐसा नहीं है ना, शारीरिक संबंध की बात कर रहे हैं, यानी कि यौन संबंध। अच्छा, अगर जो वो बनाता है और वो कंडोम और निरोध का उपयोग नहीं करता है तो उसे असुरक्षित यौन संबंध कहते हैं। भैया समझ में आई? बिल्कुल कारण दूसरा पूछा, दूसरा बतावा तुम्हें तो। अच्छा ये पूछिए हमारे पहला कारण तो मस्त बता दिया, सब कुछ जानू गए। अब दूसरा कारण का है भैया? दूसरा कारण यह है भैया, HIV संक्रमित रक्त को चढ़ाने से। मतलब कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो, मान लो इसका एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे हो, लेकिन मान लो इसको एक्सीडेंट हो गया, इसको खून की जरूरत पड़ रही है, या फिर किसी को ब्लड कैंसर है, या फिर किसी भी प्रकार के किसी को खून की जरूरत पड़ती है, वो चढ़वाता है, तो अगर बिना जांचा परखा खून कहीं से भी वो चढ़वा लेता है और वो खून HIV संक्रमित होता है, तो उस व्यक्ति को भी खतरा होता है HIV होने का। बिल्कुल। दूसरा कारण बता दिए, तीसरा कारण क्या है? अरे बताते हैं ना भैया। तीसरा कारण ये है कि HIV संक्रमित व्यक्ति और के साझा उपयोग करने से। मतलब कि एक व्यक्ति एक इंजेक्शन यूज करे, है ना, वो अगली बार जब करे तो नया। आजकल के क्या करते भैया लोग, हम लोग तो बहुत लोगों को देखे हैं कि आजकल के युवा नशा करने लगा है, इंजेक्शन लगा के, है ना। हमारे नौजवान जो है इतने गलत काम करते हैं, है ना। भैया नशा करना बहुत बुरी बात है, सुनो मेरी बात, ले लो जानकारी नहीं लेते तो इसलिए ऐसे हो गए। तो एक चीज का भैया एक ही बार उपयोग करे, एक ही बार उपयोग करे। अरे भैया ये बोलो सुई वाला नशा न करे। हाँ ये भी बात सही है। बात ही नहीं कर रहा है, बहुत बुरी चीज है, होगा तो फिर। हाँ, चौथा कारण पूछो आपसे। चौथा कारण पूछे? तो बताओ चौथा कारण। पूछे ही बता देते। ये सब लोग पूछो भैया, चौथा कारण क्या है? भैया बिल्कुल बताओ भैया, जानकारी चाहिए, आप गुस्साइए मत भैया, पानी और लीजिए। तो चौथा कारण ये है भैया, HIV संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को, यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसके बच्चे को भी ये खतरा हो सकता है। ये बहुत विकट समस्या है, भैया इसको बचाव जानना है कि नहीं? लेकिन हम खड़े हो बताइए। तो भैया पहले हम गाना था खाना क्या लगा? एक बताएगा तो बचे रहेंगे सारे, एक से एक बताएगा तो बचे रहेंगे सारे। HIV के वायरस को हम अपने जान से मारे, HIV के वायरस को हम अपने जान से मारे। जानकारी बचाओ है, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। जिंदाबाद, जानकारी बचाओ है, जानकारी बचाओ है, सुन लो मेरी बात। तो भैया अब हम आते हैं बचाओ पे। बचाओ जरूर बताइए। तो पहला कारण क्या बताया था हम? पहला कारण क्या बताए भैया? यही तो बात है कि जब हम बताते हैं तो सुनते नहीं है, जिसको बचाते उससे पूछते हैं तो उनको भी सही जानकारी नहीं होती है। अरे तो भैया ये बहुत जरूरी है कि जब कोई बात बताई जाए, समझाई जाए, उसको अच्छे से सुने और समझे, तभी आप अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला बचाव ये है
कि पहला कारण जैसे कि हमने बताया HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ आप सुरक्षित जल संबंध बनाएं। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपने पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो भी जिससे आप रिलेटेड है उसके प्रति आप वफादार रहिए, कहीं यहाँ ना जाइए। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है, आपको मजबूरी नहीं होती है, आप कहीं भी जाके शारीरिक संबंध बनाते हैं, असुरक्षित जल संबंध बनाते हैं, तो असुरक्षित जल संबंध बिल्कुल न बनाए। जब भी आप शारीरिक संबंध बनाए तो कंडोम और निरोध का उपयोग जरूर करें, है ना, तभी वो सुरक्षित जल संबंध कहलाएगा। अरे भैया दूसरा बचाव क्या है? दूसरा बचाव क्या है भैया? पहले कारण बताओ। अरे भैया वहाँ का बात है ना, जब इन भूल सके तो हम भूल सके। ऐसा तो है, अब भूला बितरे आदमी। बता जा भैया। दूसरा कारण ये था कि आप HIV संक्रमित वो रक्त को चढ़ाने से, है ना। तो भैया अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर आपको खून की जरूरत पड़ती है उसके दौरान, है ना, कहीं भी कहीं आप खून करवाते हैं तो आप इस चीज़ का जाँच बिल्कुल करवा लीजिए कि आप जो खून ले रहे हैं वो आप ब्लड बैंक से ही लीजिए और मान्यता प्राप्त लाइसेंसधारी ब्लड बैंक से ही ब्लड लीजिए। यहाँ वहाँ से बिल्कुल मत लीजिए, तो आप कहीं और से लेंगे वो ज़्यादा पात्र नहीं होगा तो आपको HIV संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आपको 4-5 जाँचें होती हैं, वो जाँच के बाद ही आपको अरे वो है 5 है सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया और HIV, 5 जाँचों के बाद ही आपको खून चढ़ाया जाता है ना। तो अब आगे का पूछो। हाँ भैया तीसरा बचाव ये है भैया, जैसे तीसरा कारण है HIV संक्रमित सुई या ताजा उपयोग करने से, इसका ताजा उपयोग बिल्कुल न करें, है ना। हर बार जब भी आप सुई लगवाते हैं, चाहे कहीं भी लगवाएं किसी भी डॉक्टर से, और आजकल तो हम देखें भैया बहुत लोग टैटू के भी शौकीन होते हैं, तो जहाँ भी टैटू बनवाने जाए, हमारे कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी सुई उपयोग हो रही है, जिसका उपयोग हो रहा है, तो हमेशा जांचें कि वो सुई हमेशा नहीं हो, कोशिश करें कि डिस्पोजेबल सुई का भी उपयोग करें, दोबारा उपयोग में न लाए। मान लो सुई बचाई भी है और आपने वो दोबारा इस्तेमाल कर दिया और आपको हो गया तो भैया अगर दूसरे को हो गई तो समस्या हो जाएगी। बिल्कुल भैया। अब हम आते हैं चौथे बचाव पे, है ना भैया। कोई भी गर्भवती महिला, है ना, अगर वो है अब तो जैसे ही पता चलता है कि हम गर्भवती हैं तो सबसे पहले जाए और अपना जांच करवाए। और कहाँ जांच करवाए? ICTC केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं, वहाँ से परामर्श लें और जानकारी लें, और जांच के बाद अगर आपको पता चलता है कि आप HIV संक्रमित हैं तो जल्द से जल्द जाए कहाँ? ART केंद्र। कहाँ जाए? ART केंद्र में जाके अपना इलाज करवाएं, अपना उपचार करवाएं और वहाँ से दी गई निर्देशों का पालन करें, ताकि आप लंबे समय तक अच्छे और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और भैया बच्चे की डिलीवरी होती है तो प्रसव होता है वो सरकारी अस्पताल में करवाएं, क्योंकि वहाँ आपको परामर्श दी जाती है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिसके नियमित उपयोग से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने बच्चे को भी HIV से बचा सकते हैं। भैया ये तो ऐसी बात है कि बहुत लोग कहाँ शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, तो मान लीजिए उनको पूछना हो तो कैसे पूछें? तुम तो नहीं शर्माते हम जाने थे। अच्छा हाँ शर्मात को है तो हम ये बताओ 25 साल वाला करा था, जानकारी इकट्ठा नहीं करे। हम सुना अगर आप कुछ पूछेगा हम इतना कुछ बताए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया एक टोल फ्री नंबर है, कहाँ नंबर है? टोल फ्री नंबर 1097 HIV की सारी बात, 1097 HIV की सारी बात, 1097 HIV की सारी बात, 1097 HIV की सारी बात। भैया 1097 का बिल्कुल टोल फ्री है, इसमें आप कॉल करके फोन करके जो भी जानकारी इकट्ठा करनी हो, जो भी पता लगाना हो, उस नंबर पे कॉल करके आप निःशुल्क उनसे पूछ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल भैया। भैया ये बतावा तूने HIV एड्स होते अरे छुए से भी फैला? अरे भैया छुए से तो नहीं फैला, लेकिन बहुत अच्छी चीज। हाँ भैया हम देखे HIV कितना कराओ
दोनों का हवा भर लग का पता भर लग का ये 3 बजे दूसरा गांव छोड़ भगा गया। हम देखे हमरे गांव के मंगलू जो है एक चाचा के साथ लोग बैठे ना भाई, कोई छुए ना, कोई देखे ना, कोई खाने बुलावे ना, समस्या ना हो बचा भी नहीं था भैया। ना सबसे पहली बात हम बता रही HIV का ना हाथ मिलाए थे ना गले मिले थे ना साथ में घूमे भागे थे कौन चीज नहीं हो जो ना कारण बताया बड़े मुख्य क्या कारण है। और भैया एक बात और अगर कौन का HIV है अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है ना भाई कौन जगह ड्यूटी कराया जा रहा है तो फिर आने भैया कानून भी बना है जब तो वही सजा भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। बड़ी अच्छी बात है भैया, सही बताया। तो भैया समझ के रहा और भैया यह हमारा जो है ये खासर बहुत है। खासर बहुत है कब से खास रहे हैं ये हफ्ता से नहीं बहुत पहले से खास रहा है ये पेपर बन रहा है अपन बंदम से जुड़े सादा बंदम है उपचार करवावा है यही सुना खर्च करवाया ICPC के नंबर जाके अपन HIV के जांच जरूर करवाया। भैया ये सब गिराने हैं हर एक व्यक्ति का जल्द जाके अपन HIV के जांच जरूर करवाए ICPC केंद्र में और ICPC केंद्र में जांच करवाए के बाद अगर वो HIV संक्रमित निकल रहा है तो ये परिवार का भी सुरक्षित रख सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है भैया, मतलब की जानकारी और सुझाव से ही सबसे बड़ा बचाव है। बधाई वाली बात थी कि नहीं बधाई एक बार और गाएंगे हम भैया। हमको बजाए नगरिया तुम्ही बजावा ढोलकिया हमको बजाए नगरिया तुम बजावा ढोलकिया राजे मजीरा के गुंडो बजीता सबका बधाई सुनैया राजे मजीरा के गुंडो बजीता सबका बधाई सुनैया हम तो बजाई नगरिया तुम बजावा ढोलकिया हम तो बजाई नगरिया तुम बजावा ढोलकिया राजे मजीरा के गुंडो बजीता सबका बधाई सुनैया राजे मजीरा के गुंडो बजीता सबका बधाई सुनैया। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी सुने का। हाँ सबसे साथ